ओम शांति। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है। किसको भी समझ में नहीं आता है कि आत्मा क्या है, परम पिता परमात्मा क्या है। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं। ये बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। किस बात को समझना है कि हम आत्मा हैं। बाप हमको समझाते हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं, हमको सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं? आत्मा को। ये बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। बाकी धंधा आदि तो करना ही है। कहीं सोचे आत्मा समझने में धंधे को छोड़ देना है कि धंधा करने में आत्मा भूल जाती है तो धंधा छोड़ो। ऐसा नहीं, धंधा तो आदि तो करना ही है। कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम से बुलाएंगे। नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ ये पक्का करना है कि हम आत्मा है। क्या है? हम आत्मा है। महिमा सारी निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक तो बाप ने बनाया है। अगर देवताओं की आज महिमा है तो उन्हों को महिमा लायक किसने बनाया? बाप ने बनाया है। महिमा लायक थे, अब फिर बाप महिमा लायक बना रहे हैं। इसलिए निराकार की ही महिमा है। विचार किया जाता है बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है। वे समर्थ है, वे सब कुछ कर सकते हैं। कौन? शिव बाबा। वो समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं। हम बच्चे उनकी बहुत थोड़ी महिमा करते हैं। महिमा तो उनकी बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियां ने ऐसे फरमाया। अब फरमाया किसके आगे? फरमाया माना बताना। अब फरमाया किसके आगे? बच्चों के आगे फरमाते हैं जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अल्लाह मियां ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना, किसी के प्रति तो फरमाया होगा। तुम बच्चों को ही समझाते हैं जिसका कोई को पता ही नहीं है। अभी तुमको पता पड़ा है, फिर यह नॉलेज ही गुम हो जाएगी। अभी तुम्हें पता है कि अल्लाह मियां ने किसके आगे फरमाया, कब फरमाया, क्या कहा, क्या सुनाया, किसने? अल्लाह मियां ने। फिर थोड़े समय के बाद ये नॉलेज प्राय लोप हो जाएगी। बोधी भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था ये किसको पता ही नहीं है। बाप तुम बच्चों को अलग और बेस समझा रहे हैं। आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती है। आत्मा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी रहती है। बाप भी अविनाशी है। गाते हैं अल्लाह मियां ने ऐसे कहा था, परंतु वे कौन है, क्या कहते थे, या कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह मियां को तो ठिक्कर भीतर में कह दिया है, तो जानेंगे भी फिर क्या? अल्लाह मियां ने फरमाया और फिर अल्लाह मियां को ही ठिक्कर भीतर में ठोक दिया। फिर जानेंगे फिर क्या? भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं। अब तुम समझते हो जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में आना ही है। क्राइस्ट बोध जो आते हैं उनके पीछे सबको उतरना है। चढ़ने की बात ही नहीं है। बाप ही आकर सबको चढ़ाते हैं। बाकी सब तो जो भी आएंगे तो नीचे उतरना है ना उनको। तो जो भी धर्म स्थापक आएंगे, क्राइस्ट आए, बोध आए, तो उनको नीचे उतरना है। पर बाप ही आकर सबको ऊपर चढ़ाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक है और कोई सदगति करने नहीं आते। समझो क्राइस्ट आया, किसको बैठ समझेंगे? समझने की बात है, जब क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं नहीं थी ना।
तो किसको बैठकर समझाएंगे? इन बातों को समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए। ये बातें क्लियर भी तो करनी पड़ेंगी ना आपको। आपको तो समझा रहे, कौन समझा रहा है? बाबा समझा रहे। अब बाबा ने तो समझा दिया, अब आगे आपको समझाना है। तो पहले आपको स्पष्ट होनी चाहिए ये बात। तो बाबा ने तो स्पष्ट करके हमको समझाया कि जब क्राइस्ट आता है तो उस समय क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं हैं नीचे? नहीं है। तो क्राइस्ट जब आया तो किसको बैठकर समझाएंगे? इन बातों को समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, नई नई युक्तियां निकालनी चाहिए, मेहनत करनी है, रतन निकालना है। इसलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके लिखो। विचार सागर मंथन करो और फिर लिखो, फिर पढ़ो कि क्या क्या मिस हुआ, फिर पढ़ो कि क्या क्या आपकी बुद्धि में अभी गया है, क्या क्या आपसे मिस हो रहा है। बाबा का जो पाठ है वह चलता रहेगा। बाप कल्प पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं। ये बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं ना, उनके पीछे उनके धर्म वालों को ही नीचे उतरना है। ये बच्चों को पता है ना ये बात। तो वे किसको चढ़ाएंगे कैसे? जब उनकी धर्म की आत्माएं अभी नीचे उतरी नहीं है तो वो आके ऊपर कैसे चढ़ाएंगे? अभी तो वो नीचे उतरे हैं, फिर उनके धर्म की आत्माएं उनके पीछे नीचे उतरेंगे। समझे? तो बाप ही है जो चढ़ाने आते हैं, बाकी सब उतरते ही जाते हैं। ठीक? तो वह किसको चढ़ाएंगे कैसे? सीढ़ी नीचे उतरनी ही है, पहले सुख पीछे दुख। यह नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है। ये जो नाटक है ना वो बड़ा फाइन बना हुआ है। विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। वे कोई की सदगति करने नहीं आते। कौन? धर्म स्थापक। वे आते हैं धर्म स्थापन करने। ज्ञान का सागर एक है और कोई में ज्ञान नहीं है। ड्रामा में दुख सुख का खेल तो सभी के लिए है। दुख सुख का खेल तो सभी के लिए है। दुख से भी सुख जास्ती है। ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो जरूर सुख होना चाहिए। बाप दुख थोड़े स्थापन करेंगे, बाप तो सबको सुख देते हैं। विश्व में शांति हो जाती है, दुख धाम में तो शांति हो ना सके। शांति तब मिलनी है जब वापस शांति धाम में जाएंगे, तो शांति तो तभी मिलेगी। बाप बैठ समझाते हैं। ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं, बाबा आया हुआ है। ये भूलो नहीं कि हम बाबा के साथ हैं और बाबा आया हुआ है। असुर से देवता बनाने, यह देवताएं सदगति में रहते हैं तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती है। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की, जो तुमको परी ज्यादा बना देते हैं। पढ़ाई से तुम परी बनते हो, भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं, माला ही फेरते रहते हैं। कोई हनुमान को, कोई किसको याद करते रहते हैं। उनको याद करने से फायदा ही क्या? बाबा ने कहा है महारथी। बाबा कहते हैं महारथी, तो उन्होंने बैठ हाथी पर ही सवारी दिखा दी। महारथी कहा तो महारथी की सवारी हाथी पर ही बैठ कर दिखा दी। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं कि हुआ क्या, कैसे कैसे नीचे उतरे, कैसे सुख देखा, कैसे दुख देखा, क्या क्या हुआ, धर्म स्थापक कैसे आए, उन्होंने आके क्या किया, मैं कौन हूँ, मैं आता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो सबकी सदगति करता हूँ। जितनी भी आत्माएं सबकी सदगति करता हूँ। वो ऐसे नहीं तुम्हारी ही सदगति करने आया, सभी आत्माओं की सदगति दाता हूँ, तो सभी आत्माओं की सदगति करता हूँ। तो ये सब बातें बाप बैठकर समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हैं ना, तो कितनी आज्ञान करते हैं उनकी। आज्ञान माना आओ भगत। कितनी आओ भगत, बड़ा आदमी कोई जाएगा या कहीं भी जाएंगे बड़े आदमी तो कितनी आओ भगत होती है कि नहीं होती है? हाँ, तुम और किसको आज्ञान नहीं देंगे। तुम जानते हो इस समय तो सारा झाड़ जड़ी भूत है, विष की पैदाइश है। तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए कि सत्युग में विष की बात ही नहीं है।
ये तुमको फीलिंग आनी चाहिए, तुम्हें समझ आनी चाहिए बात। बाप कहते हैं मैं तुमको पदम पदम पति बनाता हूँ, मैं तुमको पदम 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 पति बना देता हूँ, पद्मा पदम पति बनाता हूँ। सोदामा पद्मा पदम पति बना ना, सब अपने लिए ही करते हैं। आप सब भी जो कर रहे हो ना, ये अपने लिए ही करते हो, बाप के लिए थोड़ा करते हो। किसके लिए कर रहे हैं? कोई स्थान लेते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ टोली भी बनाते हैं, तो किसके लिए? अपने लिए। हाँ, खाते भी तो हो अपने लिए, खुद के लिए, पर कहते हैं बाबा के लिए बना रहे हैं। अब बाबा कहते मैं तो अभोक्ता हूँ, मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ। तो जो भी कुछ करते हो तुम सब ये अपने लिए करते हो, करते कि नहीं करते? बाप कहते इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो। वह गीता सब सुनते पढ़ते, यह भी पढ़ता था, परंतु जब बाप ने बैठ सुनाया तो वंडर खाया। बाबा ब्रह्मा बाबा की बात बताते, ये भी बहुत गीता पढ़ते थे, पर शिव बाबा ने जब बैठकर सुनाया ना गीता का अर्थ यथार्थ, तो वंडर खाया। बाप की गीता से सदगति हुई। जो बाबा की गीता है ना, उस गीता से हम सब बच्चों की सदगति हुई। यह मनुष्य ने क्या बैठ बनाया है? कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा, अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अल्लाह कौन? देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते, तो जो पीछे आते हैं वे क्या जानेंगे? पहले जो सबसे पहले जो धर्म उतरता है वही नहीं जानते, तो जो पीछे आते हैं वो क्या जानेंगे? सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही रोंग कर दी है, तो बाकी फिर शास्त्र में क्या होगा? बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया वह प्राय लोप हो गया। अब तुम बाप से सुनकर देवता बन रहे हो। पुरानी दुनिया का हिसाब तो सबको चुकतू करना है, फिर आत्मा पवित्र बन जाती है। उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा तो वह चुकतू होगा। हम ही पहले पहले जाते हैं, फिर पहले पहले आते हैं। पहले हम ही जाते हैं घर में, फिर पहले पहले हम ही आते हैं। बाकी सब सजाए खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे। इन बातों में जास्ती ना जाओ कि वो कैसे चुकतू करेंगे। कई बच्चे ऐसे ही सोचते रहते हैं, बाबा हमारा तो ठीक है, हम तो योग से कर लेंगे, कुछ ऐसे सजाए भी खा लेंगे, पर ये और धर्म की आत्माओं का क्या होगा? तो बाबा इस बातों में तुम्हें जास्ती नहीं जानना है, इन बातों में जास्ती ना जाओ। पहले तो निश्चय कराओ कि सबका सदगति दाता बाप है। टीचर गुरु भी वह एक ही बाप है, और वह है अशरीरी। उस आत्मा में कितना ज्ञान है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। कितनी उनकी महिमा है वह भी आत्मा। आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है। सिवाय परम पिता परमात्मा के तो कोई आत्मा की महिमा कर ही नहीं सकते, और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे। बाबा किसी शरीरधारी की महिमा नहीं करते, आत्मा की महिमा सुना रहे हैं कि तुम आत्मा पहले अनादि में कैसी थी, तुम आत्मा फिर आदि में कैसी थी, और तुम ही आत्मा अभी कैसी हो, और तुम ही आत्मा अब फिर कैसे बनोगी। बाकी जो भी सुनाएंगे वो तो शरीरधारियों की महिमा करेंगे। यह है सुप्रीम आत्मा। बिगड़ शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के कोई की हो नहीं सकती। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार हैं, बाप में कितने ज्ञान के संस्कार हैं। प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, क्या यह आत्मा की महिमा है? कोई मनुष्य की यह महिमा हो ना सके, कृष्ण की हो ना सके, वह तो पहला नंबर प्रिंस है, उनकी महिमा तो अलग है। बाप में सारी नॉलेज है जो आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, इसलिए महिमा गाई जाती है। बाबा में इतनी सारी नॉलेज है, वो नॉलेज वर्षे में बच्चों को देते हैं, इसलिए ये महिमा गाई जाती है। शिव जयंती हीरे तुल्य है। धर्म स्थापक आते हैं,
क्या करते हैं? समझो क्राइस्ट आया, उस समय क्रिश्चियंस तो है ही नहीं, किसको क्या नॉलेज देंगे? जब क्राइस्ट आए उस समय नीचे तो क्रिश्चियंस है ही नहीं, किसको क्या नॉलेज देंगे? करके कहेंगे अच्छी चलन चलो। ये तो बहुत मनुष्य समझाते रहते हैं, बाकी सदगति की नॉलेज तो कोई दे ना सके। उनको अपना अपना पाठ मिला हुआ है, सतो रजो तमो में आना ही है। आने से ही क्रिश्चियंस की चर्च कैसे बनेगी? ये चर्च तो बाद में बनी है ना, आते ही चर्च तो नहीं बने ना। जब बहुत होंगे, भक्ति शुरू होगी, तब चर्च बनाएंगे। ये तो बहुत सहज सी बात है। जब क्राइस्ट आए तभी तो चर्च नहीं बनी ना। जब बहुत बच्चे हो गए, जब उनको भक्ति करने के लिए स्थान चाहिए था, भक्ति माना प्रार्थना, उपासना, ये जो भी कहो, उनको करने के लिए स्थान था। जैसे मंदिर बनाए देवी देवताओं के लिए, ठीक है, मस्जिद बनाए, किस लिए? उपासना करने के लिए, तो स्थान तो चाहिए था ना। तो जैसे ही क्रिश्चियंस हुए, उनकी वृद्धि हुई, तो क्या बनाया? चर्च बनाया। जब बहुत होंगे, भक्ति शुरू होगी, तब चर्च बनाएंगे। उसमें बहुत पैसे चाहिए, लड़ाई में भी पैसे चाहिए। तो बाप समझाते हैं यह मनुष्य सृष्टि झाड़ है। झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या? हिसाब ही नहीं बनता। बाप कहते, हे बच्चे, तुम कितने बेसमझ बन गए थे, अभी तुम समझदार बनते हो। पहले से ही तैयार होकर आते हो राज्य करने। वे तो अकेले आते हैं, अकेले आते हैं ना, अकेले उतरते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती है। और तुम पहले से ही तैयार होके जाते हो। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे फिर 3 ट्यूब निकलती है, फिर छोटे छोटे मथ पंथ आते हैं, वृद्धि होती है, फिर उनकी कुछ महिमा हो जाती है, परंतु फायदा तो कुछ भी नहीं, सबको नीचे आना ही है। तुमको अभी सारी नॉलेज मिल रही है, कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, परंतु नॉलेज क्या है ये किसको मालूम ही नहीं है। तुमको अभी नॉलेज मिल रही है। भाग्यशाली रथ तो जरूर चाहिए, जिसके द्वारा से नॉलेज मिलेगी, तो भाग्यशाली रथ तो जरूर चाहिए। बाप साधारण तन में आते हैं, तब यह भाग्यशाली बनते हैं। सतयुग में सब पद्मा पदम भाग्यशाली है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। ज्ञान का क्या मिला? तीसरा नेत्र। कैसे बन जाते हो? लक्ष्मी नारायण जैसे। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है ना, भक्ति में तो धक्के खाते हैं, अंधेरा है। ज्ञान है दिन, दिन में धक्के नहीं खाते। दिन में कोई धक्के खाता है? कोई रास्ता भूलता है क्या दिन में? दिन में धक्के नहीं खाते। बाप कहते हैं भल घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो नहीं उठाते, दूसरों के लिए जगह देते हैं। यह भी अच्छा, बाबा कहते ये भी अच्छा है। जो कहते हैं ना हम नहीं चल सकते पर हम आपको स्थान देते हैं, तो बाबा कहते हैं यह भी अच्छा है। यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए। जहाँ पे तुम बैठते हो ना, पढ़ाई करते हो, यहाँ पर तो बहुत साइलेंस होनी चाहिए। यह है होलीएस्ट ऑफ होली क्लास, होलीएस्ट ऑफ होली क्लास, जहाँ शांति में तुम बाप को याद करते हो। हमको अब शांति धाम जाना है, इसे बाप को बहुत प्यार से याद करना है। कहाँ जाना है? शांति धाम, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने वाला, तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए, ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार वह तुमको गिरा देता है। बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए। हट नहीं, देह अभिमान को हट कहा जाता है। बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, कितनी कशिश होती है,
बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, इनके जैसा। कितने मीठे है देखो। ऐसा बनाते बाबा, बाप तुमको ऐसा बनाते हैं। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। तो बच्चों को यह बातें बार बार सिमरन कर हर्षित होना चाहिए। इनको तो निश्चय है हम शरीर छोड़ यह बनेंगे। ये क्या? लक्ष्मी नारायण बाबा कहते इनको तो निश्चय है कि यह शरीर छोड़, हम शरीर छोड़ यह बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले देखना चाहिए। वे तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर होते हैं, या पढ़ाने वाला निराकार बाप है जो आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह चिंतन करने से ही ना खुशी होती है। इनको यह नशा रहता होगा कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। ये वंडरफुल बातें तुम ही सुनकर धारण कर फिर सुनाते हो। बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाकी यह समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। बाबा तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं, पर बाकी समझ जरूर आ जाता है कौन राजाई के लायक बनेंगे, कौन कौन बनते हैं। ये तो सब समझ आ जाता है। बाप का फर्ज है बच्चों को ऊंचा उठाना। बाप सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। बाप इस मुख द्वारा बैठ नॉलेज सुनाते हैं। आकाशवाणी कहते हैं ना, परंतु अर्थ तो नहीं समझते कि आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई ऐसे सुनाते ना, आकाशवाणी हुई। कौन सी आकाशवाणी हुई? इसका अर्थ भी नहीं समझते। सच्ची आकाशवाणी तो यह है जो बाप ऊपर से आकर इस गौमुख द्वारा सुनाते हैं। इस मुख द्वारा वाणी निकलती है, इसे कहते हैं आकाशवाणी। इस मुख द्वारा वाणी निकलती है। बच्चे बहुत मीठे होते हैं। कहते बाबा आज टोली खिलाओ। झज्जी टोली बच्चे, झज्जी टोली बच्चे, झज्जी माना बहुत, सिंधी में कहते हैं बहुत को झज्जी। तो बाबा कहते झज्जी टोली बच्चे, अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं तो हम सर्वेंट भी हैं। बाबा को बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर। बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है। इतने जो बॉम्ब्स बनाए हैं वैसे ही फेंक देंगे क्या? हाँ, इतने समय तो थोड़ा है ही है ना, समय बहुत थोड़ा है। बाबा समझाते और बच्चे भी समझते हैं कि समय बहुत थोड़ा है। इतने जो बॉम्ब्स बना के रखे हैं वैसे ही फेंक देंगे क्या? जो कल्प पहले हुआ था सो फिर से होगा। समझते विश्व में शांति हो, परंतु ऐसे तो देखो बच्चे हो ना सके। विश्व में शांति तुम स्थापन करते हो। तुमको ही विश्व के बादशाही की प्राइज मिलती है। देने वाला है बाप। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है। शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है और योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। देखो माल की बात है। देखो साइलेंस से तुम विजय पाते हो, योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, और शारीरिक बल से माना बम फेंकेंगे या कुछ भी लड़ाई झगड़ा करेंगे तो शारीरिक बल से ना, तो वो विश्व का विनाश होता है। साइलेंस से तुम विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।